अच्छा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन तहे दिल से। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। आज इसी क्रम में आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2017 राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 3/11/2019 को। इस प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो 3 भागों में, नहीं तो 2 भागों में प्रयास करूंगी कि इसे पूरा बनाने का ही आप लोगों का सहयोग चाहिए। पूरा वीडियो आप लोग देखा कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र 2017 का। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष है महादेवी वर्मा का, नंदुलारे वाजपेयी का, जयशंकर प्रसाद का या रामविलास शर्मा का। तो इसका उत्तर होगा ए। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोषणा महादेवी वर्मा का है। छायावाद के संबंध में अन्य विवरण इस प्रकार हैं। नंदुलारे वाजपेयी, इनका कथन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जयशंकर प्रसाद का कथन है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। रामविलास शर्मा का कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। दूसरा प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चाँद का मुँह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो इसका उत्तर होगा बी। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चाँद का मुँह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। अंधेरे में, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस एवं अंतःकरण का आयतन जैसी प्रसिद्ध कविताएं इसी काव्य संग्रह में संकलित हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है? कल्पना का तिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। तो इसका उत्तर होगा ए। कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ये छायावाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। चौथा प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। फिलहाल, विपिन कुमार अग्रवाल, इन दिनों, रघुवीर सहाय, सहचर है समय, रामदरस मिश्र, सोना माटी, कुंवर नारायण। सहचर है समय रामदरस मिश्र की आत्मकथा है अतः यही सही युग्म है। इन दिनों कुंवर नारायण की काव्य कृति है तथा सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है। फिलहाल अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी, वंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक, अदम गोंडवी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, यह पंक्ति अवधि सम्राट कवि वंशीधर शुक्ल की रचना है। उठो सोने वालों सबेरा हुआ है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, खुशी के गीत गाए जा जैसी कालजयी पंक्तियों की रचना करने वाले कवि वंशीधर शुक्ल हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? नया सप्तक से, दूसरा सप्तक से, तीसरा सप्तक से या तार सप्तक से? तो नया सप्तक नाम का तो कोई सप्तक ही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है। इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादकत्व में हुआ। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो इस प्रकार है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है।
सातवां प्रश्न, द्विवेदी योगी निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है? जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत या रामचरित चिंतामणि। इसका उत्तर होगा ए, द्विवेदी योगिन रचनाओं में जयद्रथ वध महाकाव्य नहीं है। यह काव्य ग्रंथ है, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गुप्त जी का साकेत महाकाव्य है तथा प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य व प्रबंध काव्य है। रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? पक गई है धूप, आग की हंसी, कंधे पर सूरज, शब्द सेतु। तो इसका उत्तर होगा बी, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्र को मिला है। रामदरस मिश्र के अन्य काव्य संग्रह हैं बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, इन दिन एक नदी बन गया। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? चिंता से, कर्म से, संघर्ष से, रहस्य से। तो इसका उत्तर होगा डी, ज्ञान भिन्न जीवन की। उक्त पंक्तियां कामायनी के रहस्य सर्ग से ली गई हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है, इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त, व्यास। इसका उत्तर होगा बी, प्रयाग रामागमन के लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय, काव्य आनंद अरुणोदय आदि। 11वां प्रश्न, शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? मधुशाला, मधुबाला, पलाश वन, मधुकलश। इसका उत्तर होगा डी, शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। उक्त पंक्ति मधुकलश काव्य से ली गई है। यह हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है। इनकी अन्य पंक्तियां हैं मृदु भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला, मधुशाला से है। बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता पाला, ये मधुबाला से है ये पंक्ति। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति के समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी। इसका उत्तर होगा सी, दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध काव्य है जिसे गीति नाट्य भी कहा गया है। इस रचना में पुरूरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि कामाध्यात्म की दुनिया रचता है। रश्मिरथी इनका अन्य प्रबंध काव्य है, इसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। सामधेनी में इनका 1941 से लेकर 1946 के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं काव्य के रूप में वर्णित हैं। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य, जीवन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य दो खंडों में विभाजित है। इस रचना में अरविंद दर्शन की छाया है। इसमें अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस रचना पर पंत को सोवियत भूमि पुरस्कार मिला है। 14वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, आलोचना, नाटक या उपन्यास। तो इसका उत्तर होगा डी, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इनका एक उपन्यास और है अधिकीला फूल भी है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। छायावादी, हालावादी, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी। तो इसका उत्तर सभी को पता होगा बी, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा हालावादी थी। बच्चन प्रेम एवं मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश,
निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल आदि। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियमवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल या मृदुला गर्ग। तो इसका उत्तर होगा ए, जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियमवदा की कहानी का संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रह है फिर बसंत आया 1961 को, एक कोई दूसरा नहीं, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। मृणाल पांडे की कहानी संग्रह है शब्दवेदी 1980, दरमियान 1977, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983, चित्रा मुदगल की कहानी संग्रह जहर ठहरा हुआ 1980, लाक्षागृह 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ 1987, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटे 2002, मृदुला गर्ग की का कहानी संकलन कितनी कैदे 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डेफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर से 1980, उर्फ सैम 1986, समागम 1996, मेरे देश की मिट्टी आहा 2001। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा या अंग्रेजी राज्य। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन है। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण वरदान में है। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण निर्मला में है। अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण रंगभूमि में है। ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। तो इसका उत्तर होगा डी, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास बूंद और समुद्र है। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विष का प्रकाशन 1966 ईस्वी में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण है। एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास है। ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। 19वां प्रश्न, सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगे राघव। तो सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। कुंडली चक्र, अचल मेरा कोई इनका सामाजिक उपन्यास है। वैसे तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंडार, माधवजी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम आदि। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा या चारुचंद्र लेख। तो इसका उत्तर होगा सी, अनामदास का पोथा। उपन्यास की कथा वस्तु में औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। इसकी रचना 1976 इसमें छांदोग्य एवं बृहदारण्यक के आधार पर हुई। 21वां प्रश्न है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल या गोपाल राम गहवरी। तो इसका उत्तर होगा डी, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में गोपाल राम गहमरी नहीं है, बल्कि ये जासूसी उपन्यासकार हैं। इन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हिंदी का डायल भी कहा जाता है, आर्थर कॉनन डायल कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून आदि। शेष व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में आते हैं। वैसे इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर भी आयोग ने इसका उत्तर डी माना होगा। ये दोनों ही ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत होने मतलब सही होने चाहिए प्रश्न के अनुसार।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका उत्तर होगा बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास जी हैं। इन्होंने परीक्षा गुरु 1882 इसमें लिखा। श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत उपन्यास भाग्यवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, लवंगलता व आदर्श बाला आदि हैं। प्रेमचंद के उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान आदि। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। हरिया हरकुलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी, कौन हूँ मैं। तो इसका उत्तर होगा सी। सोना माटी 1983 इस मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। यह विवेकी राय का उपन्यास है। इसमें गाजीपुर बलिया के बीच करई क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। हरिया हरकुलिस की हैरानी, कसम, कौन हूँ मैं मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994 इसमें कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। कसब, क्या जाने 1987 इसमें एक प्रेम कथा है। कौन हूँ मैं 2006 में इसमें प्रसिद्ध भुआल सन्याल के केस पर आधारित है। 24वां प्रश्न है उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, वे दिन निर्मल वर्मा, करवट राजेंद्र यादव। उपन्यास और उपन्यासकार का अशुद्ध युग्म करवट राजेंद्र यादव हैं। इसके शुद्ध युग्म इस प्रकार हैं: करवट अमृतलाल नागर, अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, वे दिन निर्मल वर्मा। अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, 7 नदियाँ एक समुंदर, टेराकोटा। 7 नदियाँ एक समुंदर नासिरा शर्मा द्वारा लिखा एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं शालमरी, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, अजनबी, जरीरा, बहिश्ते जहरा आदि। वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी में, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधे पर आदि। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का उपन्यास है। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? मैला आंचल, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड या जुलूस। तो फणीश्वरनाथ रेणु के जुलूस 1965 इस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। मैला आंचल 1954 इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। दीर्घतपा 1963 इसमें भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। तथा पलटू बाबू रोड 1979 इसमें पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन का चित्रण है। 27वां प्रश्न है प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी, गीतांजलि श्री, अज्ञेय, मृणाल पांडे। इसका उत्तर होगा ए। त्रिशंकु 1978 कहानी संग्रह के रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1968 आदि। गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह है अनुगूंज 1995, वैराग्य 1999 है। तथा अज्ञेय की कहानी संग्रह है विपथगा 1937, कोठरी की बात 1945, जयदोल 1951, अमरवल्लरी 1945, ये तेरे प्रतिरूप 1961, शरणार्थी 1948, परंपरा 1940। मृणाल पांडे की कहानी संग्रह है दरमियान 1937, शब्दवेदी 1980, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983। त्रिशंकु अज्ञेय की आलोचना विधा की रचना है।
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। देखिए ये तारांकित प्रश्न है, अर्थात आयोग ने इसे डिलीट किया होगा। चौखट एवं पीली आंधी उपन्यास कमलेश्वर की नहीं है। चौखट के लेखक द्रोणवीर कोहली व पीली आंधी की लेखिका प्रभा खेतान है। काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के उपन्यास है। आयोग ने इसका उत्तर डी माना, जबकि विकल्प ए और डी दोनों सही हैं। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। श्यामा स्वप्न, देवकी नंदन खत्री। हम सीधे कूट देखते हैं। रचना और रचनाकारों का सुमेलन इस प्रकार है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, नरेंद्र मोहनी, देवकी नंदन खत्री, मायाविनी गोपाल राम गहमरी, पृथ्वीराज चौहान, बलदेव प्रसाद। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, भगवत शरण उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका उत्तर होगा ए, पैरों में पंख बांधकर। यात्रा वृतांत के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। इनका एक यात्रा वृतांत उड़ते चलो भी है। भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृतांत वह दुनिया में कलकत्ता से पेकिंग है तथा राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में भूमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड आदि हैं। निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है। वर्ण्य विषय, चरित्रोद्घाटन, अभिनेयता, उद्देश्य। तो इसका उत्तर होगा सी, रेखा चित्र का तत्व अभिनेयता नहीं है, वर्ण्य विषय, चरित्रोद्घाटन, उद्देश्य रेखा चित्र के तत्व हैं। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। अज्ञातवास, द्वारिका। हम सीधे सही युग्म देखते हैं। नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित करबला उदय शंकर भट्ट युग्म सही नहीं है। करबला नाटक के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। देखिए करबला प्रेमचंद, अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद और वरमाला गोविंद वल्लभ पंत। मुंतखब बुत्त बारीक पुस्तक के लेखक हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल या इंशाअल्लाह खां। तो इसके उत्तर होगा सी, मुंतखब बुत्त बारीक पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं। इनकी एक प्रमुख रचना सुख सागर, लल्लू लाल की रचना बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि हैं। सदल मिश्र ने नासिक तोपाख्यान या चंद्रावली की रचना की है तथा इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है। पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह, जीना है तो लड़ना होगा वृंदा करात, औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा, खुली खिड़कियां मैत्रेयी पुष्पा। इसका उत्तर होगा ए, स्त्री विमर्श की कृतियों में पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह का उपन्यास है, औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा, खुली खिड़कियां मैत्रेयी पुष्पा की आलोचनात्मक कृति है। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा, अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर। तो इसका उत्तर होगा डी, नाटक अंजो दीदी इनका नहीं है, उपेंद्र नाथ दास का नाटक है। नाटक और नाटककार का अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर युग्म शुद्ध है। शुद्ध युग्म का विवरण इस प्रकार है। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ हस्क, करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, विवेकी राय, धर्मवीर भारती, अमृत राय। तो इसका उत्तर होगा बी, जुलूस रुका है 1977। रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय हैं। इनका एक रिपोर्टाज बाढ़ 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 भी है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल। धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा नाम से 1972 में रिपोर्टाज लिखा है। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज मधोक, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर, महायोगी शिव प्रसाद सिंह।
तो इसका उत्तर होगा डी, महायोगी शिव प्रसाद सिंह का। यह युग्म सही नहीं है, क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी से अरविंद की जीवनी लिखी है। शेष विकल्पों के युग्म सही हैं। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है। दिल्ली मेरा परदेश, देश देशांतर, क्या खोया क्या पाया, सैलानी की डायरी। तो इसका उत्तर होगा बी, डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति देश देशांतर है। यह 1992 इसमें लिखा गया है। डायरी है दिल्ली मेरा परदेश, रघुवीर सहाय, क्या खोया क्या पाया, श्री रामेश्वर टांटिया, सैलानी की डायरी, राजेंद्र अवस्थी। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, जगदीश गुप्त। तो इसका उत्तर होगा डी, जगदीश गुप्त को हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि गुप्त जी की नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। गुप्त जी नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में आते हैं। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित आत्मकथा किसका है? बनारसी दास जैन का जैनकृत अर्धकथा, राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा, वियोगी हरि की मेरा आत्म कहानी, आचार्य चतुर संस्कृत मेरी आत्म कहानी। इसका उत्तर होगा ए, हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित आत्मकथा बनारसी दास जैनकृत अर्धकथानक है। इसकी रचना 1641 ईस्वी में हुई थी। अन्य आत्मकथा उनके लेखक इस प्रकार हैं। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा 1946, वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह 1948, आचार्य चतुर्सेन मेरी आत्मकहानी 1963। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर के है? अपनी धरती, अपने लोग, जलती हुई नदी, परी पर्वत, जूठन। इसका उत्तर होगा बी, जलती हुई नदी। बाघ 3 आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा विरचित है। इसकी रचना 1999 ईस्वी में हुई। भाग 1 जो मैंने जिया 1992 इसमें, भाग 2 यादों का चिराग 1997 इसकी रचना है। जूठन 1997 में वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो मैं इस प्रैक्टिस सेट को यहीं रोकती हूँ। 43वें प्रश्न से अगले भाग में बनेगी वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जा रही है और 120 प्रश्नों को हल करवाना है, इसलिए ये संभव नहीं हो पा रहा है 2 वीडियो में, 2 पार्ट में इसको समेट पाना, क्योंकि लगभग 27 मिनट हो चुके हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, व्यूज़ तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। कमेंट करके ज़रूर अपने भाव अपने विचार ज़रूर बताया कीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।